बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आज ना ये जो हमारा लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूटी है, उसी का ही तसलसल है। हमने लास्ट लेक्चर में मीथेन और इथेन उनके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे एक्सप्लेन किया। इस लेक्चर में हम इथीन और इथाइन इन दोनों को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ये जो ऊपर बातें जितनी भी लिखी हैं ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, मेरा यहां टाइम जाया ना करवाएं। Atomic orbital hybridization, process in which mixing of atomic orbitals having different shapes and energies to form hybrid orbitals with same shape and energy but different orientation। ये पूरा मैं डिस्कस कर और बड़ी वजाहत के साथ डिस्कस किया है। अब बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ इथीन को हम कैसे लिखते हैं? अच्छा, इथीन को हम यूं लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैं यूं भी लिखता हूं C डबल बॉन्ड, एक इधर का हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन। अच्छा, मैं यूं भी लिखता हूं, कितने कार्बन है? 2 C2 और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 H4। मैं यूं भी लिखता हूं, मैं इथीन को इथाइलिन भी कहूंगा, आगे चलकर इथाइलिन, इथीन भी कहूंगा, इथाइलिन भी कहूंगा। ये सारे इसी की ही रिप्रेजेंटेशन। मैंने ना इस इथीन, इसमें बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर उसको आपके साथ शेयर करना ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, पहले स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। इथीन मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने 4 बातें बताई थी। IR, ये मुख्तलिफ टेक्निक है मोलेकुलर स्ट्रक्चर को जांचने की, मोलेकुलर स्ट्रक्चर को मालूम करने की मुख्तलिफ टेक्निक। ये आप हायर क्लासेस में इसी पे तो रिसर्च होगी। IR, UV, NMR और इसमें मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, आप पढ़ते हैं, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। तो मैं इन टेक्निक, इनको मैं चारों को मुकम्मल ओवरऑल कहता हूं स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। तो आप इथीन का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करें, आपके पास क्या आएगा? अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करें ना इथीन का, तो बेटा जी हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो है कि इथीन में ये 2 कार्बन, इनके दरमियान ये बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये एक और हाइड्रोजन, ये बॉन्ड। अच्छा, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये वाला। अच्छा, अब ना अगर ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अब जरा सुनना, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड 1 2 3 4, यहां पे ना 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 4। इन चारों बॉन्ड्स की नेचर सेम है, बिल्कुल एक जैसे। जब हम कहते हैं ना नेचर ऑफ बॉन्ड, तो नेचर से मेरी मुराद 3 चीजें, इसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड रिएक्टिविटी। इन चारों बॉन्ड की कार्बन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बिल्कुल सेम नेचर है। और ये वाला है तो सिग्मा इनकी तरह, ये भी सिग्मा है, तो ये भी सिग्मा, कार्बन कार्बन बॉन्ड। लेकिन ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, है सिग्मा, लेकिन इनसे मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ये एक जैसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने, और ये सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये उनसे मुख्तलिफ ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। अब ये हमने देखना है कि इनको बनाने में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व, इनको बनाने में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व। अच्छा, ये टोटल आपके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5। ये बन गया सिग्मा फ्रेमवर्क। क्या मैंने बोला? सिग्मा फ्रेमवर्क। अच्छा, इसको मैं एक और अंदाज में, बेटा जी कभी गौर से देखना, ये तो एक ट्राइंगल बन गई, ये एंगल 120 120 120, ये तो ट्राइंगल बन गई। अच्छा, एक ट्राइंगल इधर भी है, ये ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल, ये देखो, ये और ये। अच्छा, ये तो 2 ट्राइंगल्स बन गई। यहां भी जब भी ट्राइंगल आती है, ये एंगल कितने का होता है? 120 डिग्री, ये वाला। इसका मतलब ये 2 ट्राइंगल्स हैं।
ये पहले मैंने क्या कहा था, सिग्मा फ्रेमवर्क। एक मैंने लफ्ज क्या बोला, मैंने बोला लफ्ज, मैं इधर लिखता हूं, सिग्मा, सिग्मा इस तरह कहते हैं, सिग्मा फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में ये मैंने सिग्मा फ्रेमवर्क किसका कहा है, ये मैंने 5 सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में कहा कि 5 सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा फ्रेमवर्क बनाते हैं, वर्क सिग्मा फ्रेमवर्क बनाते हैं। और दूसरा, यू हैव 2 ट्राइएंगल। मैं ना एक छोटा ट्राइएंगल्स, मैं एक छोटा सा लफ्ज समझाने के लिए सारी तवज्जो कर रहा हूं, और वो बड़ा क्या है, ऑल दीज बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड्स है, ऑल दीज सिग्मा बॉन्ड्स आर कोप्लेनर, आर ऑल बॉन्ड्स, बॉन्ड्स कौन से, सिग्मा, आर कोप्लेनर। क्या मतलब कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब है दे लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में पा जाते, एक ही प्लेन में, और एक ही प्लेन में पाने की वजह से आपके पास ये 2 ट्राइंगल आ गए, इट्स ओके। ये पाई बाउंड कहां गया, सिग्मा 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 सिग्मा, ये पाई कहां गया, पाई कहां, वो पाई है, और वो जो पाई बाउंड है ना, उसमें एक ये 2pz, ये 2pz, और ये पैरेलल साइडवे ओवरलैपिंग करता है, या पैरेलल कह लो या साइडवे, ये पैरेलल ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ये बाकी जितने भी सिग्मा बॉन्ड है वो एक ही प्लेन में, ये एक ही प्लेन, और ये पाई बाउंड उसके यूं परपेंडिकुलर आ जाए, परपेंडिकुलर। तो ऑल सिग्मा बॉन्ड्स आर कोप्लेनर, यानी दे लाई इन द सेम प्लेन, बट पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द सिग्मा फ्रेमवर्क। ये लफ्ज ले लो, क्या बोला, पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर को यूं शो करते हैं, टाइम बच जाएगा ना, परपेंडिकुलर टू सिग्मा फ्रेमवर्क। अच्छा, ये जितनी भी मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूं, ये कहां से आई, ये आई स्कोपिक एनालिसिस से, ये एनालिसिस से। अब आपने तमाम बातों को एक्सप्लेन करना है, आपने बताना है कि ये जो बॉन्ड्स बने हैं, कार्बन हाइड्रोजन, और फिर ये पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड्स कैसे बने, बॉन्डिंग बता दी, और फिर आपके पास एक ट्राइएंगल, ये एक ट्राइएंगल, ये दोनों ट्राइएंगल, यानी स्ट्रक्चर भी बताना है। आपने ये भी बताना है कि ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में क्यों हैं, आपने ये भी बताना है कि पाई बॉन्ड उनके परपेंडिकुलर क्यों है। ये सारी की सारी बातें आपने बतानी, और ये सारी की सारी बातें किसकी बुनियाद पर बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन की बुनियाद। पहली बात बेटा जी, इथीन के मॉलिक्यूल में 2 कार्बन हैं, दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी इसमें फिर क्या होगा, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आप क्या कहोगे कि व्हेन 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, मैं बोलूंगा, मैं तो ऐसे लिखूंगा, आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना, व्हेन 1s एक s और 2p, ये 2p, ये क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या हुए, ये इंटरमिक्स हुए, इंटरमिक्स। लास्ट लेक्चर सुनिएगा, मैं बड़ी डिटेल से बता चुका हूं कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गए, 1 2 3। तो आपके पास sp2 1, sp2 2, sp2 3, तो 3 sp2 बनते। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा, तो पहली बात क्या आ गई, पहली बात है कि इथीन में ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला जो कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मीथेन में क्या कहा था, मीथेन में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, इथेन में 2 कार्बन थे, वो क्या थे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड थे, और ये sp2 है। अच्छा, आप एक इस कार्बन को ले लो और इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करो। बेटा जी, आप लोग कार्बन, वो पुरानी बातें, कार्बन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट, अगर ग्राउंड स्टेट में लोगे ना तो मेरे पास आ जाएगा 6 है ना, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, इट्स ओके। 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 और ये 6, ये ग्राउंड स्टेट है। अब फिर हम क्या कहते हैं, हम इस कार्बन को हीट देते हैं,
कहां से आती है वो मैंने बता चुका हूं। जब हीट देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट चला जाएगा। अब आपके पास कौन सी स्टेट बनी? अब बनी जी कार्बन की अब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या है? ये है 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। एक इसमें ये है, एक इसमें ये है और एक ये चला गया। अब आपके पास इन चार का तल्लक बनेगा, ये वाले चार, ये चारों किसमें? ये सेकंड ऑर्बिट में है। इनको मैं क्या कहता हूं? दीज आर अटोमिक ऑर्बिटल्स। मैंने क्या कहा इनके बारे में? मैंने कहा इन चारों की शेप डिफरेंट है। दे हैव, ये पहले बता चुका हूं आपको लास्ट लेक्चर में, दे हैव डिफरेंट शेप। इट्स ओके। कैसे? ये पहले वाला स्फेरिकल, सिमेट्रिकल और ये तीनों डंबल है। तीनों की शेप सेम है लेकिन चारों की सेम नहीं। और दे हैव डिफरेंट एनर्जीज। इनकी एनर्जीज भी मुख्तलिफ है। अब क्या करना है? हम ना इन चारों, इनमें चार, अब नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो अहम तरीन बात है ना। जब मैंने आपको sp3 पढ़ाया था ना, तो मैंने कहा था एक s और 3p इंटरमिक्स हुए। अब मैं sp2 पढ़ा रहा हूं, तो अब मैं क्या कहूंगा? एक s और 2p इंटरमिक्स हुए। ये s और ये 2p ये इंटरमिक्स हुए। लो जी, इसका मतलब हुआ ये इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स। अच्छा जी, क्या ये 2pz इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा? नो, नहीं होगा। अगर ये इंटरमिक्स होंगे, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए? 3। तो मेरे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। क्या बनेगा? sp2 एंड sp2। इसे कहते हैं, ये भी कार्बन आ गया। बट अब कार्बन जो है वो हाइब्रिड स्टेट में होगा। हाइब्रिड स्टेट में। अच्छा, 1 2 3 ये तीनों इंटरमिक्स हुए। 1 2 3 ये बन गए। ये 2pz साथ वैसे ही आ गया। ये आना है। इसका मतलब हुआ कि ये जो तीन है दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये क्या है? ये वाला, दिस इज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। पहले तीनों हाइब्रिड और ये क्या है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, अब क्या? अगर मैं इसको डायग्राम की सूरत में शो करूं, जरा सुनना, डायग्राम क्या है आपके पास? मैं इनकी बात करूंगा, इनकी बात। आपके पास स्टूडेंट ये 2s है, ये वाला, ये 2s है, जिसमें अब आपके पास, सॉरी, अब तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया ना, सॉरी, क्योंकि वो ये इधर चला गया। अच्छा, 2s जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ये न्यूक्लियस स्फेरिकली सिमेट्रिकल। अच्छा, ये आपके पास आ गया pz या px कह लो, ये आ गया, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। व्हाट इज दिस? इज द 2px, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अच्छा, ये आपके पास एक और आ गया, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ये क्या है? ये 2py आ गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये 2px 2p और ये 2pz है। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ये आपके पास 2pz आ गया, 2pz। हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या थे? ये थे 1 2 3 4। ये चार क्या थे? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इन 4 में से बड़ी अहम बात, इन 4 में से ये जो 3 है ना, ये 3, एक s और 2p, एक s और 2p, ये क्या होंगे? ये इंटरमिक्स होंगे। जब इंटरमिक्स होते हैं एनर्जी रिलीज होती है। लास्ट लेक्चर में बताया आपको। अब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक इधर बनेगा, ये न्यूक्लियस मैं वैसे ही ना, ये और ये आपको समझाने के लिए, ये न्यूक्लियस, तो ये वैसे समझाने के लिए निकाल, और ये न्यूक्लियस, ये। अच्छा, अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेटा जी,
एक sp2 इधर बनेगा, यू ये sp2, इसका ये लोब थोड़ा सा बड़ा होगा, दिस इज sp2। अच्छा, एक sp2 इधर बनेगा, ये इसका दूसरा लोब, दिस इज अनदर sp2। अच्छा, एक sp2 इधर बनेगा, ये इसका माइनर लोब, ये हो गया sp2। अच्छा, ये जो 2pz है ये तो इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं था, ये एज सच नीचे आ जाएगा, ये वैसे ही नीचे आ जाएगा। मैं इसको ना यू बना देता हूं, मैं इसको ये 2pz आ गया, ये 2pz, ये इंटरमिक्सिंग में। अब ये तीनों जो है, ये जो तीनों हैं, दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीनों दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो है ना, ये वाला, इसके बाद ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये क्या, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस इज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल एक बहुत बहुत अहम नुक्ता, और वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा जी, ये जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए थे, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल 3 इंटरमिक्स हुए थे, इन तीनों के पास एक इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन थे। इंटरमिक्सिंग के बाद एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, यानी इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी। अब एक काम करो, अब ये जो आपके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना ना, इससे पूछो तुम्हारा s करैक्टर कितना है, तुम्हारा p करैक्टर कितना है, तो ये कहेगा कि इसका s करैक्टर जो है वो 30, परसेंटेज s करैक्टर वो है 33%, और इसका परसेंटेज p करैक्टर जो है, परसेंटेज p करैक्टर दैट इज 66%। या इसका भी ये मैंने आपसे क्या कहा था, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, इनकी शेप सेम, इनकी एनर्जी सेम, अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इंटरमिक्सिंग के दौरान एनर्जी रिलीज हुई, इनकी एनर्जी कम है, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन मुख्तलिफ है। अब आप इन तीनों को इकट्ठा करो, तीनों को इकट्ठा करो। जब इकट्ठा करोगे तो ये मैं न्यूक्लियस बना देता हूं, ये मैं न्यूक्लियस बना देता हूं, एक sp2 इधर आ गया, ये वाला, एक sp2 इधर आ गया, ये वाला, एक sp2 इधर आ गया, ये वाला। इसका मतलब है अब कार्बन के न्यूक्लियस के गिर्द ये sp2 आ गया, ये sp2, ये वाला, ये एक और sp2 आ गया, ये वाला, ये कौन सा, ये वाला, और एक जो इधर को है, ये एक और sp2 आ गया, ये वाला। अच्छा, अब ये sp2 और ये भी sp2, इट्स ओके। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास, जब किसी ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसे हम कहते हैं पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, पार्शियल फिल्ड। तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, इट्स ओके। अब अगर इनके दरमियान एंगल पे देखा जाए ना, तो इनको यूं इकट्ठा कर लो, ये तो भाई ये एक ट्राइंगल फॉर्म में अरेंज है, ये ट्राइंगल। और अगर मैं यहां पे एंगल देखूं तो ये 120 डिग्री का है, यहां पे 120, यहां पे 120, ये ट्राइंगल फॉर्म में। बेटा जी, ये तो हो गया 1 2 3, इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात। ये कहां गया, ये अनहाइब्रिड 2pz, ये कहां गया, ये तीनों एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन। और वो जो 2pz है वो इनके परपेंडिकुलर आता है, यानी ये है तो वो इसके यूं आते, यूं, या ये अगर यूं है तो वो इस तरह आएगा, परपेंडिकुलर। ये सब एक ही प्लेन में, वो इनके यूं आएगा परपेंडिकुलर। अब मैं तो यहां पे ऐसे ही बनाऊंगा ना, तो ये आ गया वो परपेंडिकुलर। ये कौन सा है, ये है 2pz, ये वाला जो इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं था, जो अनहाइब्रिडाइज्ड। बेटा जी, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखो, इसमें भी, ये भी पार्शियल फिल्ड है। जो पार्शियल फिल्ड होता है वो ओवरलैपिंग करता है, जो ओवरलैपिंग करता है वो बॉन्ड बनाता है। ये बात है। ये जो मैंने सारी आपको कहानी सुनाई, ये एक कार्बन एटम की थी, ये ना इस कार्बन की थी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेम बिहेवियर इस कार्बन का भी है,
सेम बिहेवियर। इसको यहां से पकड़ो, इसको यूं उल्टा दो, उल्टा दो, उल्टा दो। जब मैं इसको यूं उल्टाऊंगा ना तो देखना क्या बनेगा। मैं ना कलर चेंज करता हूं। ये वाला न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस आ गया दूसरे कार्बन का। अब मैं एक और कार्बन की कहानी सुना रहा हूं। ये उसका एक sp2 इधर, एक sp2 इधर, एक sp2 इधर, यानी एक उसका sp2 ये ओवरलैप कर गया। ये sp2, ये sp2 इस कार्बन का है और यहां ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग का मतलब यहां पे बॉन्ड बन गया, कार्बन 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 बॉन्ड बन गया। अच्छा, अब दूसरा एक sp2 ये आ गया, ये उसका माइनर ग्रुप है, ये sp2, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, एक sp2 ये आ गया, ये इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ये sp2 आ गया। इट्स ओके। ये तीनों sp2 भी बिल्कुल वैसे अरेंज है जैसे ये, और इस कार्बन का 2pz वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ये आ गया, ये आ गया, ये क्या है 2pz, बिल्कुल इस स्केच को उल्टा की तरह। अब बहुत अहम बात है। अब हाइड्रोजन को ले लो बेटा जी। हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन उसका 1s1 होता है। हाइड्रोजन के पास एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल s ऑर्बिटल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो हाफ फील्ड है। अब ये हाइड्रोजन का 1s जो है ना, s ऑर्बिटल, ये इधर आके ओवरलैप करेगा, ये बॉन्ड बना गया, ये हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन का कौन सा s, एक हाइड्रोजन यहां अपने s के साथ ओवरलैप कर जाएगा, ये हाइड्रोजन और उसका s, एक हाइड्रोजन इधर ओवरलैप कर जाएगा, और ये हाइड्रोजन एटम और उसका ये s ऑर्बिटल, और एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहां ओवरलैप कर जाएगा, ये हाइड्रोजन और उसका s ऑर्बिटल। इसका मतलब है यहां पे चार। अब सुनना क्या बना, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, और एक ये कार्बन, ये वाला। मैं थोड़े से कार्बन बड़े बनाता हूं, ये दो कार्बन आ गए, ये कार्बन, ये दो कार्बन आ गए। अच्छा जी, ये जो दो कार्बन आ गए ना, कार्बन, इन दो कार्बन ने एक इधर हाइड्रोजन के साथ, एक इधर हाइड्रोजन के साथ, इट्स ओके, एक इधर हाइड्रोजन के साथ, एक इधर हाइड्रोजन के साथ, ये सारे सिग्मा बॉन्ड बने। अच्छा जरा सुनना, ये वाला जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, ये किस किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना, sp2 की ओवरलैपिंग से। अच्छा ठीक है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किससे, ये बना sp2 कार्बन का और s हाइड्रोजन का, sp2s, इट्स ओके। ये भी sp2s, ये भी sp2s, ये भी sp2s। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 5, 4 कार्बन हाइड्रोजन, 4 कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, एक कार्बन कार्बन के दरमियान, हैं तो पांचों सिग्मा बॉन्ड, पांचों सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी, हैं तो पांचों सिग्मा बॉन्ड। और अगर मैं कहूं दे लाई इन द सेम प्लेन, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। इट्स ओके। लेकिन याद रखना, ये जो 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, कार्बन हाइड्रोजन वाले 4, उनकी नेचर इस 5वें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड से मुख्तलिफ है। भला क्यों मुख्तलिफ है, पता है भला क्यों? इसलिए कि ये बॉन्ड जो है ना, ये sp2s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना, लेकिन ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, ये sp2 जब बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल की नेचर मुख्तलिफ होगी तो बॉन्ड की नेचर भी मुख्तलिफ होगी। हैं ये सिग्मा, लेकिन इनकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड रिएक्टिविटी मुख्तलिफ होगी। अच्छा, इट्स ओके, ऑल दीज आर सिग्मा फ्रेमवर्क हो गया। व्हाट अबाउट 2pz किधर गया? 2pz इसी को मैं ये वाला मैं दोबारा नहीं चलाता हूं। 2pz इस सब के परपेंडिकुलर, और ये पैरेलल ओवरलैप, ये 2pz है, 2pz एक इलेक्ट्रॉन, 2pz एक, ये पैरेलल ओवरलैपिंग। और जब पैरेलल साइडवे ओवरलैपिंग होती है, पैरेलल कह लो, साइडवे कह लो, तो वी हैव द पाई बॉन्ड। इसका मतलब है कि इस पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से दोनों कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बना। ये जो मैंने सारी कहानी आपको सुनाई है ना, ये सारी की सारी किसकी है? ये बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ इथीन की। इथीन को मैंने क्या कहा? एथलीन। ये सारी कहानी आपको समझा दी।
अब आगे हम बढ़ते हैं एक और चीज, और वो क्या है, इस सारे को मैं आपको ना एक हिंट देता चलूंगा। अब मैं इथाइन की तरफ आना चाहता हूं। इथाइन किस किस्म का स्ट्रक्चर देगा, मैं इसी में ही चेंजेस करूंगा, इसी में ही चेंजेस करूंगा। जरा देखिएगा, अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया ना वो आपको आना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। अब जरा सुनिएगा, अब मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रहा हूं, अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, ETHYNE, इथाइन। अच्छा, इथाइन का एक और भी नाम है, इथाइन को हम ना एसिटाइलिन भी कहते हैं, ACETYLENE, एसिटाइलिन। इथाइन को एसिटाइलिन भी कहते हैं। अच्छा, इथाइन का फॉर्मूला क्या है, इथाइन बहुत सिंपल, CCH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सी। अच्छा, यू दो कार्बन है ना, C2 दो हाइड्रोजन H2, आप यू भी लिख सकते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अच्छा, अब आप ना इथाइन का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करें, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। जब मैं इथाइन इथाइन या एसिटाइलिन दोनों लफ्ज, जब मैं इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करता हूं, मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपिक में चार बातें, चलो मैं लिख भी देता हूं। मैं IR को इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, मैं UV अल्ट्रावायलेट, UV विजिबल इसे कहते हैं, अल्ट्रावायलेट विजिबल दोनों। मैं NMR, ये NMR भी दो, प्रोटॉन NMR, कार्बन वगैरह वगैरह, और एक और मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। इन सब को ना, ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, इनकी वजह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर मैस मालूम करते हैं। ये टेक्निक्स हमें हेल्प आउट करती है। अच्छा, मैं इन टेक्निक्स की मदद से मैं इथाइन या एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जानना चाहता हूं कैसा है, ताकि फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करूं ना। तो ये हमें कहती है टेक्निक्स कि इसमें ये स्ट्रक्चर है, ये। अच्छा जी, सॉरी हाइड्रोजन। अच्छा, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है क्या, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर, ये LINEAR, लीनियर स्ट्रक्चर। बेटा जी, यहां जो एंगल है दिस इज 180 डिग्री, यहां जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। तो इसका मतलब अब ना, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, लेकिन ये कार्बन हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, ये एक जैसे नेचर वाइज। ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड उनसे मुख्तलिफ है, और मजीद इसमें यहां पे पाई बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड। अब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, वो कहते हैं जी, अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, हाइब्रिडाइजेशन आपको हेल्प आउट करेगी। और हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक इथाइन में ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड, तो ये sp है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इथीन, उसमें कार्बन क्या थे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। उससे पहले हमने पढ़ा था इथेन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसमें कार्बन क्या थे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसके हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं, इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। अब ये मैंने sp2 खत्म कर दिया। अब मैं क्या कहूंगा, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि when 1s and 1p, अब 2p नहीं 1p, 1s 1p ये एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए तो मेरे पास दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, दो। अब ये बातें आपने जेहन में रखनी है, भला क्या, अगर एक s और 3p मिलेंगे तो 4 sp3 बनेंगे, अगर एक s और 2p मिलेंगे 3 sp2 बनेंगे, और अब अगर एक s और एक p मिलेगा 2 sp बनेंगे। और क्या याद करना है, इसमें s करेक्टर 25%, p करेक्टर 75%, एक तो बता दिया ना परसेंट, इसमें s करेक्टर 33%, 33, p करेक्टर 66%, इसमें s करेक्टर 50%, इसमें p करेक्टर 50%, इसकी शेप टेट्राहेड्रल, इसकी इन तीनों की शेप ट्रायंगुलर प्लेनर, इन दोनों की शेप लीनियर, ये बातें। अच्छा, जरा आओ, ये डेफिनेशन हो गई, वही बातें कार्बन को ग्राउंड स्टेट में लो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 2s इलेक्ट्रॉन 2p में गया,
एक्साइटेड स्टेट आ गई। अब आपके पास इंटरमिक्स किस किस को करना है? अब मैंने इंटरमिक्स करना है एक S और एक P को, एक S और एक P, ये 2S 2P, इनको इंटरमिक्स करना है। अच्छा, तो इनको इंटरमिक्स नहीं करना है इन दोनों को? नो, इनको नहीं इंटरमिक्स करना। अब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हो? 2। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2। और ये दोनों क्या रहेंगे? ये दोनों अनहाइब्रिड रहेंगे। अब देखो, इंटरमिक्स हुए तो मेरे पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। बेटा जी, ये जो आपके पास बने ना, अब आपके पास ये सिर्फ 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यहां पे क्या आ जाएगा? ये नहीं होगा, नो नो नो, यहां पे आएगा 2py, ये आ गया 2py, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या है? 2pz। अब ये दोनों क्या रहेंगे? ये दोनों रहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड। तो ये आपके पास। अब जरा सुनना, मैंने क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि एक आपके पास ये था, ये वाला 2s, ये 2s, ये 2px, ये वाला, ये 2py, ये वाला, ये 2pz, ये वाला। अब ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल थे आपके पास, 4, ये 4। अब sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में इन चार में से ये 2 इंटरमिक्स होंगे, ये इंटरमिक्स होंगे। ये जो आपको बताया, ये 2 इंटरमिक्स होंगे, ये 2। जब ये 2 इंटरमिक्स होंगे, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 2 बेटा जी, ये कार्बन का न्यूक्लियस, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनेगा, ये और ये इसका माइनर लोब है, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, ये न्यूक्लियस एक और sp ये बना, ये और ये इसका। मेरे से कोई पिक थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए, वरना ये दोनों बिल्कुल एक जैसे। अच्छा, इट्स ओके। अब ये बन गया sp, ये भी बन गया sp, इट्स ओके। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है हम उसे कहते हैं दैट इज पार्शियल। ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, इट्स ओके। व्हाट अबाउट दीज 2? दीज रिमेन्स द अनहाइब्रिड। ये अनहाइब्रिड रहे, अनहाइब्रिड। एक बात 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा रिपीट कर रहा हूं। अब इसमें इनको मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये न्यूक्लियस, इसको दोबारा सेम, ये 2py, अनहाइब्रिड, मिक्सिंग में नहीं आया, और ये न्यूक्लियस, और ये 2pz, ये 2pz आ गया, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास है। अच्छा जी, अब ये जितनी भी मैं आपको कहानी सुनाई है, ये इन 2 कार्बन में से एक कार्बन की है, ये वाला। इस एक कार्बन की अभी हमने sp को पढ़ा है। अच्छा, जरा ना अब इन सब को, ये 1 2 3 4, इन चारों को इकट्ठा करो। ये न्यूक्लियस, ये 4 अलग अलग न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस तो एक ही है कार्बन का। अब इनको इकट्ठा करो, मैं इकट्ठा करता हूं। ये कार्बन का न्यूक्लियस, ये एक ना, इसको मैं बनाता हूं, इसको पहले, इसको ये बड़ा लोब, इट्स ओके, ये मेजर लोब, ये माइनर, ये sp आ गया, sp, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये मैंने बना दिया। दूसरा ये आ गया। अब इसको कैसे बनाना? मैं ना कलर चेंज करता हूं, बल्कि कलर यही रहने दो। ये आ गया, ये वाला, ये इसका बड़ा मेजर लोब, और ये इसका माइनर आ गया। ये भी sp, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 2 हो गए। व्हाट अबाउट 2py? ये वाला, ये 2py इस दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, ये परपेंडिकुलर मीन ये 2py यूं आएगा, ये 2py। चीजें बहुत पेचीदा हो जानी है। ये आ गया 2py, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। व्हाट अबाउट 2pz? वो ये वाला, इसके बारे में क्या है? ये 2pz, ये 2pz, ये 2pz आ गया। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। अच्छा जी, इसका मतलब है ये कार्बन का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, इसमें 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और 2 2px, 2py, 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ये sp एक ही लाइन में है, लीनियर है,
2py उनके परपेंडिकुलर है और 2pz उसके भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। अच्छा, अब होगा क्या, ये तो मैंने एक कार्बन की कहानी सुनी है। इसको, ये तो इस कार्बन की बात होगी, इस कार्बन वो भी sp है, इसको बिल्कुल यूं ले जाओ। जब ले जाएंगे तो अब जरा देखना, ये दूसरे कार्बन का, ये कार्बन, ये दूसरे कार्बन का न्यूक्लियस। बेटा जी, वो जो दूसरा कार्बन है ना, दूसरा कार्बन, उसको मैं यहां पे C लिख देता हूं। अच्छा, उसका भी एक ये आ जाएगा, ये और यहां ओवरलैपिंग करेगी, ये उसका sp, ओवरलैपिंग क्या कराएगी, sp ओवरलैपिंग। अच्छा, एक उसका ये आ गया, ये दूसरा उसका sp, और ये एक और ओवरलैपिंग, ये इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इट्स ओके। अच्छा जी, तो उसके ये 2py 2pz क्या है बेटा जी, उसका 2py ये आ गया, ये उसका 2py, ये 2py जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, उसका 2pz क्या है, बिल्कुल जैसे इसका ये 2pz है ना, उसका ये 2pz है, ये 2pz, ये उसका 2pz आ गया, इट्स ओके, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब जरा सुनना, हुआ क्या, ये कार्बन sp ओवरलैपिंग, ये आपके पास sp ओवरलैपिंग, इस sp ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बना, किस से, sp ओवरलैपिंग से। अच्छा जी, अब हाइड्रोजन का 1s इधर आ गया, ये हाइड्रोजन का 1s, तो ये 7 हाइड्रोजन आ गया। अब ये कौन, ये भी सिग्मा बॉन्ड, लेकिन ये हाइड्रोजन का s और कार्बन का sp, सेम अप्रोच इधर, ये हाइड्रोजन का s है, तो यहां भी बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का s और कार्बन का sp ओवरलैपिंग से, ये भी क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। और ये सारे बॉन्ड क्या है, ये लीनियर है, एंगल कौन सा, 180 डिग्री का। अच्छा, अब इसको देखो, ये 2py, ये 2py, ये 2py, इसका 2py, ये वाला इसका, ये 2py आ गया, ये 2py आ गया, इट्स ओके। अब ये क्या करेंगे, ये पैरेलल ओवरलैपिंग, ये पैरेलल ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से दरमियान में क्या बन गया, दरमियान में बन गया पाई बॉन्ड। अच्छा, दोबारा ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, इट्स ओके। अब ये py ओवरलैपिंग से ये बन गया जी पाई बॉन्ड, ये बन गया, ये पाई बॉन्ड py से। अच्छा, व्हाट अबाउट pz, ये pz, 2pz इनकी पैरेलल ओवरलैपिंग, और पैरेलल ओवरलैपिंग से ये मेरे पास 2pz ये बन गया, ये भी एक पाई बॉन्ड बन गया। यूं मेरे पास ये इथाइन का एक लीनियर मॉलिक्यूल जिसमें 2 पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। ये सारी की सारी जो मैंने डिस्कशन किया ना, ऑल दिस डिस्कशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ये सारी गुफ्तगू है, मैंने इसको बड़े इख्तिसार के साथ। अच्छा, इसमें ना चीजों में कंपैरेटिव स्टडी से आप चुटकी में याद कर सकते हैं, देखा करो कहां पे फर्क आ रहा है, कहां पे, उस फर्क को सिर्फ में रख लो। स्टूडेंट, ये था हमारा लेक्चर। अब मैं ना इस लेक्चर की एक बहुत फास्ट समरी वो आपके साथ शेयर करता हूं, जरा आइएगा। स्टूडेंट, ये जो आज मैंने आपको लेक्चर दिया ना, इसकी एक ना सिंपल सी समरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक तो ये सारा टास्क मैं आपको दूंगा, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आपने एक तो इसमें ना एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, आज आपने sp2 को पढ़ा, यहां पे आपने मुझे इसकी डेफिनेशन लिख के दे दी है। व्हेन 1s and 2p atomic orbital having different shape and energies intermix to form 3sp2 hybrid orbital of same energy but different origin, यानी ये डेफिनेशन आ गई। उसके बाद आपने हाइब्रिडाइजेशन में साफ कार्बन ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये आपके पास 1s और 3p ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी जो अभी आपको बताई, ये सारा काम आपने मुझे करके देना है। और फिर ये आपके पास आ गए, ये s और ये 2p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, ये 3 sp2 बने और ये 2pz बन गया। उसके बाद ये सारा जो अभी है ना ऊपर ये डायग्राम, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करें। ओरिएंटेशन आपको बता दिया, ये sp2, ये sp2, ये sp2
और इनमें जो एंगल है 120 का, ये ट्राइंगुलर प्लेनर फॉर्म है। ये बातें हो गई। इथीन का मॉलिक्यूल बना कैसे, वो सारी की सारी आपके साथ गुफ्तगू हुई। sp2 से ये आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना, और ये 2pz इससे ये आपके पास पाई बॉन्ड बना। इस तरह ये सारे का सारा जो मैंने पढ़ाया, आपने एग्जाम में इस पैटर्न में लिखना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने इसकी बात की है, सेम इसी तरह हम sp हाइब्रिडाइजेशन, मुझे यहां पे इसकी डेफिनेशन चाहिए, और उसके बाद हम इथाइन की बात करेंगे। इथाइन मैंने जैसे आपको कहा था, इथाइन लीनियर स्ट्रक्चर रखता है, और ये सिग्मा और ये सिग्मा, और फिर इसमें ये पाई बॉन्ड ये सिग्मा के परपेंडिकुलर, सिग्मा के, और ये पाई बॉन्ड इस पाई के भी परपेंडिकुलर। तो ये जो पाई बॉन्ड्स हैं दे लाई परपेंडिकुलर टू द सिग्मा बॉन्ड। ये जो मैंने बोला है ना, ये एंटीरस FSC का MCQ है। वही चीजें ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये उनकी शेप आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक S और एक P को इंटरमिक्स करना है। तो आपके पास sp और sp, दो sp बनेंगे, py/pz अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में रहेंगे, और हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन यानी पार्शियल फील्ड होंगे। ये सारी बातें मैंने अभी आपको समझाई हैं, ये सारी यहाँ पे डिस्कशन लिखनी है, और स्टूडेंट यहाँ आपके पास वो फाइनल हाउ द इथाइन या एसिटाइलिन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, ये कुछ बातें थी। ये डॉक्यूमेंट्स दोनों मैं आपको शेयर करता हूं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और आपने मुझे फिल करके इनको देना है। अल्लाह ताला के साथ हम सबसे खुश हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।